जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सुमन आंटी का है। इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी अपार कृपा गुरु जी महाराज की सत्संग में छुपी हुई है। इसीलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी, बीच में किसी भी चीज़ को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो सत्संग ही क्यों ना हो। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि सत्संग उसी को मिलता है जिस पे गुरु की कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु जी की कृपा है, इसीलिए हमें सत्संग मिला है। सत्संग को अंत तक सुनेंगे तो ढेरों सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, इन आंटी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे इनके सारे दुख दर्द कष्ट रोग दूर किए और संगत जी कैसे अपनी मेहर इस परिवार पे बनाई। तो इसीलिए संगत जी सत्संग में बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। अगर आप भी अपने अनुभव अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुमन है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और मैं गुरुजी से संगत जी 2018 में जुड़ी थी। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हर बार गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगतों का कल्याण करते हैं, कैसे उन्हें सारे दुख दर्द रोगों से मुक्त करते हैं और संगत जी कैसे गुरुजी अपनी संगत के पल पल अंग संग होते हैं, उनका हर वक्त ख्याल रखते हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी उस समय संगत जी मैं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही थी। संगत जी, छोटी से लेके बड़ी समस्याएं तक मेरे परिवार में थी। हम जॉइंट फैमिली हैं और जॉइंट फैमिली में संगत जी नीचे मेरे जेठ जेठानी रहते हैं, ऊपर मैं रहती हूँ और सास ससुर मेरे पास ही रहते हैं। मेरे अंकल संगत जी नोएडा में एक कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा नोएडा की कंपनी में ही जॉब करता है और एक बेटा मेरा संगत जी पढ़ रहा है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। संगत जी, समस्या तो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी से जुड़ने के बाद इस समस्या का पूरा समाधान गुरुजी महाराज कर देंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से लीवर में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। कभी भी कुछ भी वो खाते थे उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। इस वजह से बहुत बीमार रहने लगे थे और संगत जी
कभी उनका ऐसा ही था कि काम करना है, नहीं करना है। घर को संगत जी बेटा ही चला रहा था। ससुर और सास की भी एज काफ़ी थी, 75 मेरी सास थी और संगत जी 89 के आसपास मेरे ससुर थे। और हस्बैंड मेरे बीमारी की वजह से संगत जी घर चला पा रहे थे, नहीं चला पा रहे थे, ऐसा ही रहता था। इसलिए सारा बर्डन मेरे बेटे पे था। संगत जी कर्जा भी काफ़ी टाइम से हम लोगों पे बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा था। कुछ निकलने का रास्ता समझ नहीं आता था कि कहाँ से निकले, कहाँ से नहीं निकले। बेटी की सैलरी कुल 18,000 थी। उसमें संगत जी हस्बैंड की दवाई का खर्चा हो गया और बच्चे की पढ़ाई हो गई, घर का गृहस्थी का सब कुछ देखना था। अंकल का यही था कि कभी चले गए, कभी नहीं चले गए। उनका हमेशा यही रहता था क्योंकि बीमारी के कारण वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाते थे। यही सब परेशानियाँ लाइफ में चल रही थी। संगत जी को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। इसलिए संगत जी दोनों भाइयों में भी नहीं बनती थी क्योंकि नीचे जेठ जेठानी रहते थे तो घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे, इश्यूज़ रहते थे क्योंकि मम्मी पापा भी साथ में थे। हम लोग कहते थे कि कम से कम मम्मी पापा के खर्चे के लिए कुछ तो दो आप लोग। लेकिन संगत जी उन लोगों के कान पे जूं नहीं रखती थी और सारा बर्डन हम लोगों पे था। मैंने अपने बड़े बेटे की भी पढ़ाई छुड़वा दी थी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती थी। बेटा ही घर गृहस्थी को संभालता था। उसके बाद संगत जी समय ऐसे ही गुजरता रहा। फिर संगत जी अचानक से एक दिन मेरे अंकल अपने काम पे से वापस आते हैं और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि संगत जी उनके पेट का दर्द ही नहीं बंद हो रहा था। इतना पेट का दर्द था संगत जी कि मैं बहुत परेशान हुई और संगत जी उसके बाद मैंने अपने बेटे को कहा और संगत जी फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनके पेट में पानी भर गया है। संगत जी उसके बाद हम और ज़्यादा परेशान हो गए कि अब ये कौन-सी नई मुसीबत हो गई क्योंकि संगत जी लीवर ख़राब था, लीवर का सारा इफ़ेक्ट जो था वो किडनी पे पड़ रहा था। जब डॉक्टर ने ये बात हमें बताई तो संगत जी उन्हें एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद संगत जी और ज़्यादा परेशानी क्योंकि पैसों की सबसे ज़्यादा समस्या थी। जैसे-तैसे पैसे अरेंज भी किए लेकिन संगत जी आराम अंकल को बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था और ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कि उस वो सिचुएशंस हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा टफ थी कि उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं लग रहा था, कहीं से कहीं तक भी। लेकिन उसी समय गुरुजी महाराज ज़िंदगी में ऐसे हमारे जीवन में आए कि उन्होंने जितना भी हमारी लाइफ में अंधकार था, उससे हमें बाहर निकाला। संगत जी मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी और उसके पापा मेरे हस्बैंड को देखने हॉस्पिटल आए थे। जब वो हॉस्पिटल देखने मेरे हस्बैंड को आए थे, तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने ये भी बताया था कि भाभी जी आप एक दफ़े गुरुजी को मानना शुरू करो। आपके घर में जितनी समस्या चल रही है, आपके हस्बैंड बीमार हैं, देखना गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी के बारे में उस समय तो मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जैसे-जैसे वो गुरुजी के बारे में हमें बता रहे थे कि भई मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी और इनका भी किसी काम में मन नहीं लगता था। क्योंकि उनके हस्बैंड पे संगत जी किसी चीज़ की नेगेटिविटी थी उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी बहन के थ्रू गुरुजी से जुड़े थे और आज उनके घर में सब कुछ ठीक है। तब उन्होंने कहा कि आप एक बार उन्हें मानो और उनके पास जाओ और देखना भाई साहब भी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपके घर में जो समस्या चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। संगत जी उस समय हम लोग हॉस्पिटल में थे, थोड़े से परेशान थे, इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा मेरा गया नहीं और उसके बाद संगत जी मैंने बिल्कुल उनको कहा कि हाँ, मैं एक बार होकर आऊँगी। इस तरीके से मैंने उनको कहा था लेकिन संगत जी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि अपनी परेशानियों के सामने सब कुछ फीका लग रहा था, सब भूल गई। फिर संगत जी हॉस्पिटल में करीबन मेरे हस्बैंड 10 दिन रहे। 10 दिन के बाद मैं उनकी छुट्टी हुई और वो घर आए। घर आने के बाद संगत जी तबीयत उनकी इसी तरीके से बनी हुई थी, जैसे मैंने बताया कि सारा घर का खर्च वग़ैरह जो भी था मेरा बेटा ही उठा रहा था। संगत जी अंकल की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था, कोई भी। फिर संगत जी जो
जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, उनके घर गुरुजी का सत्संग था और उन्होंने हमें भी इनविटेशन दिया था फ़ोन पे कि गुरुजी का सत्संग है, आप अंकल को लेके ज़रूर आना गुरुजी के सत्संग में। और संगत जी, मैंने उन्हें बोला कि इनकी तबीयत तो ठीक नहीं है और ये आ नहीं पाएँगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का बुलावा है तो अपने आप आएँगे। मैंने कहा हाँ, वो तो है। संगत जी, फ़ोन कटने के बाद काफ़ी देर तक मैं इस बारे में चर्चा करती रही और मैं अपने बेटे से भी कहने लगी कि कौन से गुरुजी को मानते हैं, किस गुरुजी की बात कर रहे थे ये। और हॉस्पिटल में भी इन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था। तब मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी, ये इनके यहाँ पे ना गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं और जो मेरा दोस्त अतुल है वो भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानता है। तो मैं इनके घर 1-2 बार गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, गद्दी भी इन्होंने गुरुजी की लगा रखी है। बाकी मैंने कभी ज़्यादा पूछा नहीं है, आज इनके घर सत्संग है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो मेरा बेटा कहता है, तो मैं कहती हूँ पापा तो जा नहीं पाएँगे, तू और मैं चलते हैं। तब संगत जी, अब हमें ये नहीं पता था कि शायद ये सत्संग मेरे अंकल के लिए ही था, उन्हीं का बुलावा था। संगत जी, मैं, मेरा बेटा तैयार हो गए और हस्बैंड मेरे घर पे ही थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 6 बजे से सत्संग था उनके घर और संगत जी 5:30 के आसपास मेरे हस्बैंड मुझे एकदम से कहते हैं कि मैं भी चलता हूँ गुरुजी के सत्संग में। मेरा घर में मन नहीं लग रहा है, घर में पड़े-पड़े रहूँगा तो ऐसे ही और बीमार होता रहूँगा, मैं भी चलता हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अभी तो आप हॉस्पिटल से छुट्टी कर कर आए हो और अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, एकदम कहीं जाना भी ठीक नहीं है। मम्मी-पापा ने भी उन्हें काफ़ी मना किया लेकिन वो नहीं माने संगत जी और हमारे साथ गुरुजी के सत्संग में चल दिए। जब संगत जी गुरुजी के सत्संग में हम लोग पहुँचे, कुछ पता तो था नहीं। जब पहली बार बंदा गुरुजी से जुड़ता है उसको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है। और संगत जी, हम सत्संग में जाकर बैठ गए। वहाँ पे संगत जी, जो बेटे के दोस्त की मम्मी थी, उन्होंने हमें बिठाया, गुरुजी के बारे में बताया थोड़ा-सा और संगत जी ठीक 6 बजे के आस-पास गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ। संगतों का आना संगत जी उस समय लग ही रहा था और जब सत्संग शुरू हुआ तो संगत जी, सत्संग बड़ा ही अद्भुत था और अलग था। जैसे नॉर्मली हम सत्संग में, कीर्तन में या कथा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे संगत जी प्रवचन वगैरह, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ अलग था। और संगत जी, हम लोग काफ़ी देर तक सत्संग में बैठे, करीबन 2 ढाई घंटे तक सत्संग चला था और उसके बाद शिवजी जी की आरती हुई और उसके बाद संगत जी लंगर आया। चाय तो मेरे अंकल ने पी ली थी, प्रसाद तो वहाँ ले लिया था, लेकिन लंगर मेरे अंकल का जब आया तो संगत जी मैं थोड़ा-सा घबरा गई क्योंकि डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना किया था इन्हें सब कुछ खाने का के लिए। डॉक्टर ने तो इन्हें ये कहा था कि दलिया, खिचड़ी यही सब देना है। तो संगत जी, मैं लंगर के लिए मना करने लगी तो वहाँ पे कुछ आंटियाँ थी, वो कहने लगी कि नहीं ना, आप इन्हें लंगर खाने दो और गुरुजी के पास ही बैठ के खाने दो। संगत जी, मैं अपने बेटे के दोस्त की मम्मी के पास गई और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाभी जी, ये लंगर तो ये पूरा नहीं खा पाएँगे क्योंकि इन्हें, आपको पता ही है, ये प्रॉब्लम है। तो वो कहती भाभी आप चिंता मत करो, इनको लंगर खाने दो और देखना ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। मेरा विश्वास है, मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ। अब संगत जी नहीं माने, लेकिन मेरे को डर यही था कि सारा कुछ परेशानी तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी और अभी तो ये खा लेंगे। अब संगत जी, मेरे अंकल ने लंगर खा लिया। वहाँ पे पालक पनीर था और संगत जी आलू गोभी थी, 4 चपाती थी और संगत जी मीठे में कड़ा प्रसाद था वहाँ पे और संगत जी बर्फ़ी थी और बेसन के 2 लड्डू थे। ये सारा लंगर मेरे हस्बैंड ने खा लिया। अब संगत जी, मैं बहुत घबराऊँ। जब संगत जी जाने का समय हुआ तो मैंने देखा वहाँ संगत सारी माथा टेक रही थी और माथा टेकने के बाद वहाँ से जा रही थी और संगत जी, मैं घबराई कि अब मैं घर जाऊँगी तो अंकल की फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर से हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा और इतने पैसे कहाँ से लाऊँ? संगत जी लेके गए, लेके जाने के बाद जब घर पहुँचे, अंकल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उनको पेट में दर्द हुआ, नहीं तो संगत जी एक रोटी के खाने के बाद ही उनके पेट में पानी भर जाता था। वो संगत जी 2018 में पहला एक्सपीरियंस था जब मेरे अंकल को ना तो पेट में दर्द हुआ, ना उनके पेट में पानी भरा और संगत जी उसके बाद वो आराम से सोए।
संगत जी पूरी रात मैं यही टेंशन में थी। मैंने कहा अब ना चिल्ला बैठे, अब ना बोल बैठे, पेट में दर्द हो रहा है। हर एक आहट पे मैं जग रही थी, हर एक आहट पे मैं उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी फिर मुझे लगा शायद अगले दिन परेशानी ना हो जाए। अगले दिन भी उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते-करते संगत जी 3 दिन कट गए। 3 दिन में मेरे अंकल बिल्कुल नॉर्मल, कुछ पेट में पानी नहीं भरा, कुछ भी नहीं हुआ। अब संगत जी मैं अपने बेटे अजय से कहती हूँ कि पापा जिस दिन से वहाँ गए थे, वहाँ से लंगर खा के आए हैं, उस दिन से तो उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तब मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी मैं भी यही देख रहा हूँ, नहीं तो पापा के पेट में तो ज़रा-सी देर में पानी भर जाता था। फिर उसके बाद संगत जी मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि तू मुझे उनके घर का फ़ोन नंबर दे और मैं बात करती हूँ। संगत जी वो फ़ोन मिलाता है और उस अपने दोस्त की मम्मी से बात करवाता है और मैं उनको ये सारी चीज़ें बताती हूँ, तो वो कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, आप इनको एक बार बड़े मंदिर लेके चलो। और मैं आपको गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दूँगी और एक लॉकेट स्वरूप दूँगी। लॉकेट स्वरूप आप अपने हस्बैंड के गले में डाल देना और पॉकेट स्वरूप आप इनके तकिए के नीचे रखना। संगत जी मेरे को कहीं न कहीं ट्रस्ट होता जा रहा था गुरुजी पे, और उसके बाद संगत जी मैं अपने बेटे की दोस्त की मम्मी के साथ पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गई। जब संगत जी मैं पहली बार फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन के लिए गई, तो संगत जी वहाँ मुझे अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड को भी लेके गई। जब तक मैं अपने हस्बैंड को लेके नहीं गई थी संगत जी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को लेके गई, वहाँ लंगर प्रसाद कराया। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं स्वरूप लेकर आई और संगत जी मैंने घर में लगाया, और उस दिन से संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड को 2018 से आज 2024 चल रहा है, वो एक भी दवाई नहीं खाते, एक भी गोली। और उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड के ऊपर 1 रुपया नहीं लगा दवाई को लेके। संगत जी वो पहला लंगर प्रसाद और उसके बाद पहले दर्शन मेरे अंकल के जो गुरुजी के हुए, उसके बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड को एक गोली की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया। जो मेरे अंकल की बीमारी थी, उनकी लीवर की प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने दूर करी। नहीं तो संगत जी लीवर से अफ़ेक्ट किडनी पे हो रहा था और पेट में पानी भर रहा था, तो मैं सबसे ज़्यादा घबरा ये रही थी कि अगर किडनीज़ भी फ़ेल हो गई तो उसके बाद अंकल का क्या होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से संगत जी मेरे हस्बैंड बचे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और अब वो जॉब पे भी जा रहे हैं, अच्छी ठीक-ठाक जॉब कर रहे हैं संगत जी। पहले करते थे, नहीं करते थे, अब रेगुलर जॉब पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी, सुख शांति बहुत ज़्यादा है मेरे घर में। पहले हर चीज़ को लेके परेशान रहते थे, हर चीज़ को लेके दुखी रहते थे, लेकिन अब नहीं संगत जी, चाहे थोड़ा आ रहा है, चाहे ज़्यादा आ रहा है, सब उसमें सुकून है। जब से गुरुजी महाराज मेरे घर में आए हैं 2018 से लेके संगत जी 2024, इतना लंबा समय हमारे जीवन में जो गुरुजी आए हैं, इतना कुछ उन्होंने हमें ब्लेस किया ना, मैं बता नहीं सकती। पहले मेरा बेटा संगत जी बस से ड्यूटी करने जाता था नोएडा। गुरुजी की कृपा से संगत जी उसपे पहले स्कूटी आई, फिर बाइक आई और अब उसके पास कार आ गई। ये सब गुरुजी की कृपा से। मकान को लेके झगड़ा होता था संगत जी हम लोगों का, जेठ-जेठानी का और हमारा, कि उनके पास जगह ज़्यादा थी, हमारे पास कम थी। जीना एक था तो उसके पीछे झगड़े होते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी इतने कम समय में हम लोगों ने एक और मकान खरीदा। जहाँ संगत जी कर्जे में इतना डूबे जा रहे थे, वो कर्जा सारा उतरा। छोटे बेटे की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके फ्यूचर के लिए भी गुरुजी ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। अब तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है संगत जी, सब कुछ गुरुजी के ऊपर। जो वो करवाते जा रहे हैं, जो वो करते जा रहे हैं, संगत जी हमें पूरा विश्वास है वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी जी का जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, उन्हें नई लाइफ़ दी। इतने लंबे टाइम से संगत जी उन्हें लीवर की प्रॉब्लम थी ना, कि अगर वो एक रोटी भी खा लें तब भी उनके पेट में दर्द हो जाता था। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले ही उनके पेट में पानी भरना भी शुरू हुआ था।
कैसे-कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट काटे तो गुरुजी जाने, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन मुझे ये पता है कि जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं, हमारे जीवन में आए हैं, तब से गुरुजी महाराज ने संगत जी हमें इतना ब्लेस किया है कि हमारे सारे दुख दर्द जितनी भी परेशानी समस्याएं थी वो सब कटी। हमें नहीं पता ये गुरुजी जाने उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, क्योंकि संगत जी हम तो मूर्ख हैं, नादान हैं। बस उनकी शरण में अपनी कोई भी गलती कर देते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सब चीज़ों से गुरुजी हमें बचाते चले जा रहे हैं। संगत जी, मेरे घर के हर एक सदस्य, हर एक फैमिली का मेंबर गुरुजी से जुड़ गया है। मेरी सास ससुर, मेरे बेटे, मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि नीचे मेरे जेठ जेठानी उनके बच्चों को भी थोड़ी सी बुद्धि बख्शो गुरुजी, ताकि उनका जीवन भी सही मार्ग पे आए, सही रास्ते पे आए, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझते संगत जी। उनका दुष्ट व्यवहार उनके लिए ही बुरा साबित हो रहा है। तो मैं तो गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि उनको भी थोड़ी बुद्धि दो और उनको भी सही मार्ग पे लाओ, उन्हें भी अपने से जोड़ो। जैसे मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया है ऐसे उनको भी करो। बस संगत जी मैं यही गुरुजी से मांगती हूँ और दिन रात बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, कभी भी दूर मत करना। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे, क्योंकि गुरुजी शायद आप नहीं जीवन में आए होते तो हमारा क्या होता, ये हम नहीं जानते। संगत जी, पहले मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मुझे सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझ आई और मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया, मंत्र जाप शुरू किया। मेरे घर में संगत जी चौबीसों घंटे गुरुजी का मंत्र जाप चलता है। मैंने एक मंत्र जाप वाला सिस्टम आता है वो मैंने अपने घर में लगा रखा है और दिन रात संगत जी मेरे घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलता है। इतनी पॉजिटिविटी आती है और संगत जी इतनी हिम्मत ताकत गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे परिवार को मिलती है कि मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं और माफ़ करना गुरुजी सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो। आपने जैसे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस किया वैसे सबको करना। बाकी संगत जी अब हमारा जीवन बहुत आनंदमय है, सुखमय है और ऐसे ही गुरुजी बनाए रखें। बस वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत के साथ है, हर एक परेशानी, हर एक दुख से बाहर निकालते हैं संगतों को। बस हमें विश्वास करना है, पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण करना है और अपनी ज़िंदगी की सारी भागदौड़ गुरुजी के हाथ सौंप के निश्चिंत हो जाना है कि जो भी गुरुजी हमारे लिए करेंगे, जैसा भी गुरुजी हमारे लिए करेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे, सबसे सर्वश्रेष्ठ करेंगे। बस हमें पेशेंस रखना है, संयम बना के रखना है और गुरुजी को समर्पण करना है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी है, पूजा करनी है, उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना है और संगत जी उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। और गुरुजी को जब हम समर्पण करते हैं तो गुरुजी हर पल, हर अंग संग होते हैं। बस संगत जी मैं यही अरदास गुरुजी से करूँगी कि पूरे विश्व का कल्याण करे, सबका भला करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबका कल्याण करे। बस संगत जी मैं भी अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से बहुत सारी संगतों का कल्याण होगा और संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।